हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इसके अंतर्गत जो चैप्टर लिए हैं एनसीईआरटी बुक से 3.6। अब इस 3.6 में जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब आपको इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बदलकर और सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब करेंगे, सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, तो इसमें वेरिएबल क्या है आपका? तो x और y। इस x और y का वैल्यू आपको पता करना है। तो अब आपको हम डिस्कस किए हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो और उसका फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म आपको बताए थे। तो इसमें आप देखिए कि x और y क्या है आपका? न्यूमरेटर में है, अंश में है, लेकिन आपका क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो इसलिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन भी कह रहा है कि आप इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज कीजिए और तब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको चेंज करने के का टेक्निक हम आपको बताते हैं। वो टेक्निक क्या है कि जिससे कि यह सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज होगा, और जब आप लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लीजिएगा तो अब आपके पास 3 मेथड हैं। जो तीनों मेथड आप सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन किसी एक मेथड से कीजिएगा। तो अब आप इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से चेंज कीजिएगा। तो इस तरह सबसे पहले हम लोग क्या करें? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। किसको करेंगे? ध्यान दीजिए। तो इसमें लेट सबसे पहले हम करेंगे जो वेरिएबल है उसको लेट करेंगे, और वो किस फॉर्म में है उस फॉर्म के साथ। अब देखिए तो किस तरह लेट करेंगे। तो यहाँ नीचे में है, ऊपर इसका 2 हटाएंगे तो क्या होगा? 2 अगर छोड़ दीजिए तो 1, तो 1/√x। इसको आप सपोज दैट u लेट कर दीजिए या a लेट कर दीजिए, कुछ भी लेट कर सकते हैं a। उसके बाद 3 को हटाएंगे। 3 को हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1/√y। 1/√y को आप b लेट कर लीजिए, ठीक है, या भी लेट कर सकते हैं, u और v। तो अब 1/√x को a लेट किए, 1/√y को हमने b लेट किया। अब आप चले आइए ना, इक्वेशन अब कैसे चेंज होगा देखिए। 2 को आप हटाए थे, कहाँ? साइड में लाइए, हटा के कहाँ ले जाइएगा? साइड में किए। तो 1/√x, ये 1/√x के स्थान पे आप क्या लिखिएगा? अब a, तो आप लिख दीजिए a। उसी तरह से प्लस, अब 3 को हम हटाने बोले थे तो 3 को आप साइड किए, तो क्या बचा ऊपर? 1/√y। तो 1/√y को आप क्या मान के चले हैं? तो b, तो आप लिखिए b इक्वल टू 2। समझे किस तरह हमने लिखा? अब इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड जो इक्वेशन है उसको भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो अब आप फिर से जो ऊपर का डिजिट 4 है उसको साइड कीजिए, तो बचा 1/√x। अब इस 1/√x को आप क्या लिखिएगा? तो 1/√x को a लेट किए हैं, तो आप लिख दीजिए a माइनस 9 को साइड कीजिए, तो उस 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ कुछ नहीं, तो 1/√y। 1/√y को आप क्या लेके चले हैं? b, तो आप लिखिए b इक्वल टू क्या है? तो -1। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गया। तो अब आप मिलाइए कि आपका जो वेरिएबल है वो अब कहाँ पर है? न्यूमरेटर में है, और ये जो फॉर्म है ax प्लस by प्लस c या इक्वल टू c के फॉर्म में है, प्लस c या -+2 को इधर लाएंगे -2, तो इक्वल टू 0 का फॉर्म एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हुआ। तो अब आप जब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में
इस क्वेश्चन को चेंज कर लिए तो अब आपके पास 3 मेथड है, तीनों में से किसी एक मेथड को आप अप्लाई कीजिए और इजी वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन तक पहुंचिए। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो किसी एक, चलिए हम आपको इसमें क्या लगा देते हैं, सपोज दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो अगर हम 1 नंबर इक्वेशन लेते हैं तो क्या है, 2a + 3b = 2 ले लिए। अब इसमें a या b जिसका भी वैल्यू निकालना है वो आप पहले निकालिए। तो 2a = 2 + 3b उधर शिफ्ट कीजिए -3b। तो a = 2 - 3b अपॉन कितना हो जाएगा, 2। इसको कर दीजिए 3rd नंबर। अब इस a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए किस इक्वेशन में, तो आपने कौन सा इक्वेशन लिया है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, जो इक्वेशन हम नहीं लिए हैं उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो कौन नहीं लिए हैं आप, 2nd नंबर इक्वेशन नहीं लिए हैं। तो सेकंड में इस a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो 4a - 9b = -1। तो जहाँ पर a है वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, भर देंगे। तो भर दीजिए। तो अब क्या हुआ, आपका 4a 4 × a के स्थान पर आ जाएगा 2 - 3b / 2 -9b = -1। 2 2 जा कितना हो गया, 4। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 -2 3 जा 6b -9b = -1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 9b माइनस में 6b भी माइनस में, दोनों साइन सेम सेम है तो ऐड कीजिए। 9 6 कितना हो गया, 15b, और दोनों में माइनस है तो माइनस = -1 +4 को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हो गया -4। तो -15b = -1 -4 ऐड कीजिए -5। तो b = हो गया -5 अपॉन -15, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो 5 3 जा 15, तो = आया 1/3। तो b का वैल्यू आपने निकाला 1/3। b का वैल्यू को इक्वेशन 3rd में रखिए। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तो इक्वेशन 3rd आपका यही है। तो इस b के वैल्यू को आप 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3rd में भी रख सकते हैं। तो यहाँ दिखलाई दे रहा है आपका इक्वेशन 3rd, तो 3rd में ही रख दीजिए। तो 3rd ले लिए तो = 2 - 3 × b के जगह पर लिखेंगे 1/3। तो 1/3 अपॉन क्या हो गया, 2। तो 3 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट। तो 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और नीचे 2। ये किसका वैल्यू आया, a का। तो a का वैल्यू भी आपको मिल गया 1/2, b का वैल्यू मिला 1/3। तो क्या आपको a और b का वैल्यू पता करना था? तो आप कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x और y है, तो हमको x और y का वैल्यू पता करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो a = क्या लिए थे, 1/√x, और b = आप क्या लिखे थे, 1/√y। 1/√x को a लेट किए थे, 1/√y को b लेट किए थे।
तो अब आप यहाँ पर a और b के वैल्यू को पुट कीजिए और इस तरह x और y का वैल्यू निकालिए। तो a का वैल्यू क्या है, तो 1/2 इक्वल टू 1/√x और b का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 1/√y। अब आप देखिए किस तरह से हम x और y के वैल्यू तक पहुंचते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √x × 1 √x इक्वल टू 2 × 1 हो गया 2। इसी तरह से यहाँ भी √y × 1 √y इक्वल टू 3 × 1 हो गया 3। अब आपको x निकालना है, लेकिन आप देख रहे हैं x मेरा रूट में है, रूट हटाना है। तो आप जानते हैं जब भी हमको रूट हटाना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर। दोनों ओर जब हम वर्क करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर आएगा और इधर भी होल स्क्वायर आएगा। यहाँ भी आपका होल स्क्वायर इधर भी डालिए, इधर भी डालिए। y पर भी रूट है आपका, इसमें भी वही काम करना होगा। y का रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप एक बार लिख चुके हैं, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। करने के बाद स्क्वायर के कारण रूट खत्म, तो x इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4। स्क्वायर के कारण इस y का रूट खत्म, तो इसलिए y इक्वल टू हो गया 3 का होल स्क्वायर 9। तो आप एक जगह आंसर लिख दीजिए, इसलिए x इक्वल टू आया आपका x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया x एंड y का गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारा वेरिएबल नीचे हो तो उस कंडीशन में उसको किस तरह से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद आप किसी भी एक मेथड से उसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सभी इसी टाइप से बना लीजिएगा और हम इसका फिर से एक वीडियो बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन फिर जाने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट अब तक इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन एक काम नहीं किए हैं, वो काम है सब्सक्राइब करना। तो अभी आप सब्सक्राइब करें और अपने सभी क्वेश्चंस को इजी वे में बनाएं। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।